सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके से आप लास्ट के 3 महीने में फिजिक्स की अपनी तैयारी के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। स्पेशली फिजिक्स में किस तरीके से 90 प्लस स्कोर किया जाता है, किस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 12 के डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर के ओवरऑल डिस्कशन किया था। उस वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक गिवन है। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। एक ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत से ही हम लोग एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। एक सवाल आता है कि फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है। केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान होता है, मैथमेटिक्स में आसान होता है, लेकिन फिजिक्स के केस में इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स में स्कोर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स में काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तभी जाकर के स्कोर आ पाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो अगर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ चीजें आपने याद रखी है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाएंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ज्यादातर तैयारी आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हो। मैथमेटिक्स के केस में अगर आपको फॉर्मुलाज पता है, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन पता है, एक आध क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से 2-3 बार निकाल लिया है, मैथमेटिक्स में भी स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। वहीं पर अगर हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करें, फिजिक्स में कोई भी डेफिनेट टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टाइप के प्रिपरेशन आप करके जाते हो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ में आना भी दिक्कत हो जाता है। कई सारे डेरिवेशंस के क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, डिराइव क्या करना है सबसे पहले वो समझ में आना दिक्कत हो जाता है। इसलिए यार फिजिक्स के सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से आपको लास्ट के 3 महीने में डिटेल में अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिजिक्स का क्लास 12 का सिलेबस। सिलेबस समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक क्लास 12 का अपना फिजिक्स का सिलेबस नहीं देखा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस समझ में आना जरूरी है। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स गिवन है, सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले तो यही समझ में आना जरूरी है कि आखिर आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं, उसी के बाद हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस साल का फिजिक्स का सिलेबस गिवन है, आसानी से जाकर के उसको डाउनलोड करके देख सकते हो आपके सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी, दोनों के दोनों चीजें वहां पर आपको गिवन है। काफी आसानी से जाकर के सिलेबस को एनालाइज कर सकते हो। सिलेबस सबसे पहले समझ में आना काफी जरूरी है। सिलेबस से ही रिलेटेड होता है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपने ऑलरेडी कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, सिलेबस देख करके ही आप पता कर सकते हो। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना 50% सिलेबस कंप्लीट किया होगा, कई सारे बच्चे 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, कई सारे बच्चे 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अभी रिवीजन पे आ चुके होंगे। इस तरीके से कई सारे कैटेगरी के बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। सिलेबस को लेकर समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका सिलेबस पर ही जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका फिजिक्स का रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज को हमको फॉलो करना जरूरी है। एक बार आपने सिलेबस समझ लिया, उसके बाद आपको रिसोर्सेज पे जाना है। रिसोर्सेज पे फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी, ज्यादातर जगहों पर आपने ये चीज सुना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एनसीईआरटी को ही जानी चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं पढ़ पाते हो, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लो यार। एक बार रीड करने के बाद अपने नोट्स खुद से बना करके आप पढ़ सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, काफी आसानी से जाकर के वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मेरे खुद के फिजिक्स के नोट वहां पर आपको मिल जाएंगे। काफी आसानी से चैप्टर वाइज आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल में आपको सारी चीजें वहां पर समझाई गई हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी आई बटन पे क्लिक करने पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। काफी आसानी से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज मैं पर्सनली आपको जरूर बताना चाहूंगा यार, कई सारे बच्चे इंक्लूडेड मी, ज्यादातर बच्चे करीबन 60-70% स्टूडेंट्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं। स्पेशली यार फिजिक्स के केस में, केमिस्ट्री में डायरेक्टली पढ़ करके आप समझ सकते हो, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन फिजिक्स के केस में हम लोग डायरेक्टली पढ़ करके चीजों को ग्रैब कर पाना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेडली सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए यार चीजों को समझ में आना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए यार एडिशनल
पर्सनली कुछ रेफरेंस बुक को हमको फॉलो करना जरूरत होता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप एसएल अरोरा को खरीद सकते हो। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में आता है, काफी सिंपल वे में सारी चीजें गिवन होती हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज सारी चीजें कवर होती हैं, एक भी पॉइंट वहां पर छूटता नहीं है। मैं पर्सनली यार बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर अपने एनसीईआरटी और एसएल अरोरा दोनों की दोनों कंबाइन करके अपने नोट्स प्रिपेयर करता था और तब अपनी प्रिपरेशन करता था। एसएल अरोरा काफी सिंपलेस्ट वे में आपको चीज समझाता है, क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होता है, सारी चीजें वहां पर गिवन होती हैं। अगर आपके पास वो किताब ऑलरेडी प्रेजेंट है आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास वो किताब नहीं है, इस पॉइंट पर खरीदने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो अभी आप किसी सीनियर से ले सकते हो, ओल्ड बुक स्टोर से ले सकते हो, उन चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हो, कंफर्टेबल हो, आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही रहो, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रह सकते हो, वरना आपको खुद से अपना पर्सनल नोट्स बनाना काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। एक बार आपने सारे के सारे अपने रिसोर्सेज को जमा कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको पढ़ना किस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स के अपने थ्योरी के पेपर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और दूसरा आपका थ्योरी पोर्शन होता है। यहाँ पर कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि न्यूमेरिकल के पीछे ही भागते रहते हैं, न्यूमेरिकल के पीछे भागते भागते आपका थ्योरी पोर्शन पीछे छूट जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी जरूरी है कि फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मार्क्स तक ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपका 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 55 मार्क्स का आपका थ्योरी का पोर्शन होता है। इसलिए यार न्यूमेरिकल के पीछे सबसे पहले आपको नहीं भागना है, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। कॉन्सेप्ट में थ्योरी के पोर्शन में आपके कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर आपके डेरिवेशंस हो जाते हैं, एसआई यूनिट हो जाता है, डेफिनेशंस हो जाते हैं, डब्ल्यूएच वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन सभी चीजों की पकड़ होनी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यार कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि आपका गैल्वेनोमीटर आ जाता है, जनरेटर आ जाता है। यहाँ पर आपको डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी काफी ज्यादा जरूरी है। इन चीजों की अच्छी खासी तैयारी होनी काफी ज्यादा जरूरी है। ये थ्योरी का पोर्शन हो जाता है। उसके बाद एक बार आपने थ्योरी प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पर जा सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आपको यही चीज समझ में आनी जरूरी है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी चीजों की आपको समझ में आनी जरूरी है। कौन सा डेरिवेशन का क्वेश्चन है, कौन सा एसआई यूनिट है, डेफिनेशन है, इन सभी चीजों की आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होनी जरूरी है। जब कभी भी हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर को उठाते हैं, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही हम अपनी तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपको सारे के सारे डेरिवेशंस को लिस्ट आउट करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं उनको पढ़ना है, एसआई यूनिट्स को देखना है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो जाते हैं उन सभी चीजों को भी देखना है, कहीं पर कोई डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन राइज होता है उन सभी चीजों को भी देखना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यार नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन से लास्ट के 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, उस टाइम पर आप पूरे के पूरे किताब को फॉलो नहीं कर पाते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डायरेक्टली अपनी किताब से पढ़ सकता है, अंडरलाइन करता है, डायरेक्टली अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता है, देन वेल एंड गुड। अगर आप डायरेक्टली अपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाते हो, कई सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उस टाइम पर आपको नोट्स बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला लिस्ट हो जाता है, इन सभी चीजों की अच्छी खासी समझ होनी जरूरी है। इसीलिए आप मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हो, वहां पर डिटेल में आपको सारी की सारी चीजें गिवन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने अभी तक जितनी भी तैयारी कर ली, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है, आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, ये सारे के सारे आपको खुद से सेल्फ जजमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने प्री बोर्ड में कितना स्कूल में स्कोर किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खुद से एनालाइज किया है कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। इतनी प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे और कुछ ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। पर्टिकुलरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में मुझे डिफिकल्टी होती है, पर्टिकुलरली कौन से टॉपिक में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, न्यूमेरिकल का पोर्शन है, थ्योरी का पोर्शन है, आखिर कहां पर मुझे डिफिकल्टी होती है, इन सभी चीजों को एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, काफी आसानी से जाकर के वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, सॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको 3 घंटे की सिटिंग लेकर के आसानी से सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइम लेकर के सॉल्व करो यार। लास्ट के 3 महीने में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सिस्टमैटिकली एक एक टॉपिक को आपको सॉल्व करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑप्टिक्स में ही दिक्कत हो सकती है, ऑप्टिक्स को धीरे धीरे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक वेल सिंथेसाइज्ड नोट बनाते हो, ऑप्टिक्स में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इनिशियल वाले टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, मैग्नेटिक्स हो जाता है, इन सभी चीजों को आप काफी आसानी से कर
सकते हो क्योंकि आपने कई बार इन चीज़ों को रिवाइज कर रखा होगा। लास्ट के टॉपिक आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के नोट्स बनाने के काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से अपने फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। इलेबोरेटली मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कई सारे बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि फिजिक्स में मैं स्कोर कर सकता हूँ, आपको सबसे पहले ये बिलीव करना है, उसके बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करनी है। प्री बोर्ड्स के स्कोर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है यार, प्री बोर्ड्स के स्कोर से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट घबरा जाते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्री बोर्ड से काफ़ी अच्छा स्कोर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कोई भी रिकमेंडेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में आप चाहते हो कि हम लोग डिस्कशन करें, किसी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में आप चाहते हो कि हम लोग रिव्यू करें, उनके बारे में डिस्कस करें, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उन सभी चीज़ों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या तो फिर अभी आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, उस ईमेल आईडी पर अपने रिकमेंडेशन जरूर भेज सकते हो। हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जरूर डिस्कशन करने वाले हैं, उनकी डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर जानेंगे। लास्ट के 3 मंथ्स आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होते हैं, इस टाइम को आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। तब तक नहीं चलते हैं, हैव अ गुड डे एंड